क्या आप जानते हैं एक यूट्यूबर लाखों रुपए कमाता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि यूट्यूबर पैसे कितने कमाते हैं। सवाल ये है कि यूट्यूबर अपनी इनकम को आपके सामने बताते क्यों नहीं। वैसे मैं कौन हूं जो आपको ये सारी चीजें बता रहा है। वैसे मेरे बारे में कभी और बात करेंगे, यूट्यूब इनकम के बारे में, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, लेकिन आज का सवाल ये है कि यूट्यूबर्स अपनी इनकम को बताते क्यों नहीं। वैसे तो बहुत ज्यादा यूट्यूबर है जो अपनी इनकम को बता देते हैं, लेकिन वो भी होती है सिर्फ और सिर्फ एडसेंस की। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इनकम सोर्स हो सकते हैं एक यूट्यूबर के, एंड उसी वजह से वो अपनी इनकम को आपके सामने शेयर नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि यूट्यूब की पॉलिसी में ऐसा कहीं पर भी क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि आप अपनी इनकम को नहीं बता सकते, या तो फिर ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि आप अपनी इनकम को बता सकते हैं। सो पूरी तरह से डिपेंड करता है एक यूट्यूबर पर। मल्टी चैनल नेटवर्क क्या होता है? अब मल्टी चैनल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग चैनल होते हैं और वो लोग उन चैनल को मैनेज करते हैं। अब मैनेज जब करते हैं तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो लेंगे ही, और यही सबसे बड़ा किसी ना किसी यूट्यूबर का रीजन होता है अपनी इनकम ना बताने का, क्योंकि उनके इनकम का कुछ हिस्सा एमसीएन में चला जाता है। वैसे आप खुद जानते हैं कि टैक्स ना पे करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर को लगता है कि भाई कुछ ज्यादा इनकम दिखा देंगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड उसकी वजह से वो अपनी इनकम पब्लिक में नहीं बता सकते। एंड वैसे भी सिर्फ मैंने जैसे पहले बोला कि यूट्यूब ही या तो फिर यूट्यूब के एडसेंस से ही उनकी अर्निंग नहीं होती है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा अलग अलग सोर्सेस होते हैं इनकम के, और जहां से उनकी इनकम होती है। सो वो नहीं बता सकते कि वो कितना कमाते हैं, कहीं आईटी वालों की रेड ना पड़ जाए। वैसे यूट्यूबर हो या फिर आपका बिजनेस हो या तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जलने वाले लोग आपको मिल ही जाते हैं। और जब भी आप पब्लिक में अपनी इनकम के बारे में बताते हो तो लोगों को लगता है ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, या तो फिर भाई ये हमें नीचा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जलने वाले लोग आपके पास आ ही जाते हैं, एंड एज ए यूट्यूबर उनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो तो आपके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, अब आप उतने लोगों के सामने अपनी इनकम के बारे में बताओगे तो उसमें से सोचो कि कितने ज्यादा जलने वाले लोग आएंगे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक यूट्यूबर 1 लाख रुपए कमाए या फिर 2 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, एज इट इज उसका प्योर प्रॉफिट नहीं होता है वो। क्यों? अब मान लो कि एक वीडियो बनाने के पीछे कैमरे का खर्चा लगेगा, या तो फिर अगर वो वॉइस ओवर कर रहा है तो उसका टाइम, या तो फिर उसको माइक का खर्चा है, जो भी डे बाय डे लाइफ में जो खर्चे होते हैं वो सारी चीजें वो उसमें काउंट हो जाती है। और एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ज्यादा खर्चे उठाना और उसके बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है वो देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आप क्वालिटी पर काम करते हो, आप अपना पूरा सेटअप करते हो, और उस जगह पर आपके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप किसी को भी नहीं बता सकते कि आप एग्जैक्टली कितना कमा रहे हो। अब आप एक यूट्यूबर बनोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कोई आकर पूछेगा बेटा क्या करते हो, कितने कमाते हो, आप सीधा नहीं बोल पाओगे कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। क्या पता उसमें से 70,000 आपका खर्चा ही होता हो। सो ये भी एक वजह हो सकती है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी इनकम नहीं बता सकता। वैसे एक इन्फ्लुएंसर की बहुत ज्यादा अलग अलग इनकम सोर्स हो सकती है। जो अच्छे खासे टॉप लेवल पर है उनकी तो और भी अलग इनकम सोर्स हो सकती है, लेकिन जो मीडियम लेवल पर है वो भी अलग अलग तरीके से कमाते हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट मार्केटिंग से, एफिलिएट लिंक डालकर, कहीं किसी का प्रमोशन करके, ऐसे अलग अलग इनकम सोर्स होते हैं। एंड आपको वो एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता सकते कि वो हर महीने इतना ही कमा रहा है, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा उनकी अलग अलग जगह से आ रही है, तो वो आपको क्लियर कट कभी बता ही नहीं पाएंगे। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको इस टॉपिक पर क्लियर कट बात नहीं कर पाएगा। अब इतना ज्यादा इनकम ऊपर अप एंड डाउन होता है कि भाई हम एग्जैक्टली किसी को ये भी नहीं बता सकते कि इस महीने कितने कमाए, या तो फिर लास्ट मंथ कितने कमाएंगे, और आने वाले महीने में कितने आएंगे वो पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। या तो फिर कोई ऐसा यूट्यूबर है जो 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, उसका ऑन द स्पॉट वो 20-30 हजार पर भी आ सकता है, या तो फिर वो 2 लाख रुपए से सीधा 4 लाख रुपए पर भी पहुंच सकता है। तो कोई श्योरिटी नहीं होती कि कितना आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी एग्जैक्ट इनकम नहीं बता सकता। मेरा ओपिनियन बस यही रहेगा कि भाई उसका चैनल है, उसकी इनकम है, वो ना बताना चाहे क्या फर्क पड़ता है। एंड आप जान भी लोगे तो आप क्या कर लोगे। हाँ, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है कि एक इंसान कितना कमा सकता है, या तो फिर आगे जाकर वो कौन से लेवल पर पहुंच सकता है। तो आपको जानने के अंदर से थोड़ी बहुत तो
इच्छा हो ही जाती है कि भाई हाँ वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मुझे लोगों तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचानी है कि जिससे मैं लोगों की नजरों में आ पाऊं। और पैसे कितने कमाने हैं या तो फिर कैसे पैसे आएंगे उसका थोड़ा भी मत सोचो। कुछ टाइम जाएगा, आप लोगों को वैल्यू देते जाओगे, लोग अच्छा सीखते जाएंगे, तो आपको अपने आप कहीं ना कहीं से पैसे आने लग जाएंगे। इस दुनिया में उन लोगों को याद रखते हैं लोग जो वैल्यू देके जाते हैं, ना कि बहुत ज्यादा पैसे कमाए। हाँ, कुछ लोग हैं जो टॉप पर पहुंच चुके हैं, उन लेवल पर आप जब पहुंचोगे तब लोग आपको याद रखेंगे। बाकी अभी आप कितने भी कमा लो, उससे बस सिर्फ और सिर्फ आपके खर्चे जाएंगे। लेकिन आपको पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ये याद रखना। इन्फ्लुएंसर सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइड करता है, लोगों को कुछ देता है, तब जाके उसके पास पैसे आते हैं। वैसे इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्वालिटी मैटर करती है या फिर क्वांटिटी? तो इसका जवाब हमने इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। एंड इसके अलावा बहुत ज्यादा यूट्यूब की टिप्स दी है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिखें और उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद।